उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी आज अपने नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मना रही थी। हमारी तरफ से भी उनको खूब सारी शुभकामनाएं। उम्मीद थी कि मुलायम सिंह के जन्मदिन की खुशियों से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जो दरार है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में केक काटा। शिवपाल यादव ने मुलायम के बगैर ही सैफई में उनका जन्मदिन मनाया। यहां भी शिवपाल साइकिल पर सवार होने के लिए बेकरार दिखे, लेकिन मुलायम के जन्मदिन पर भी उन्हें ना बुलाकर अखिलेश ने अपने फैसले के लिए संकेत दे दिया है या अपने फैसले का संकेत दे दिया है। अब सवाल यह है कि अखिलेश चचा शिवपाल को अपने चुनावी रथ में बिठा क्यों नहीं रहे हैं। सैफई में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर शिवपाल यादव की ये दंगल प्रतियोगिता तो कुछ घंटे में खत्म हो गई, लेकिन परिवार का दंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इसका सबूत है ये दो तस्वीर। पहली तस्वीर लखनऊ में मनाया गया मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के जश्न की है, जिसमें अखिलेश यादव समेत मुलायम सिंह परिवार के लगभग सभी सदस्य शामिल थे। और दूसरी तस्वीर सैफई की है, जहां मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने केक काटा, लेकिन इस जश्न में सिर्फ शिवपाल यादव के ही समर्थक मौजूद थे। मतलब साफ है कि मुलायम सिंह के 83वें जन्मदिन पर भी अखिलेश और शिवपाल के आंकड़े ठीक नहीं हुए हैं। बेटे के साथ जन्मदिन मनाते हुए मुलायम सिंह ने चुनाव के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का जोश जरूर बढ़ाया, लेकिन अखिलेश शिवपाल के दंगल पर खामोश रहे। हमारे नौजवानों में कितना जोश है। ये नौजवान हमारा देश के अंदर परिवर्तन की राजनीति जो चल रही है, वो परिवर्तन की राजनीति को आप कामयाब बनाएंगे, मैं आपके साथ हूँ। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी। ये सच है कि मुलायम सिंह के लिए शिवपाल बहुत अहमियत रखते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि परिवार में पड़ी दरार भर जाए, लेकिन चुनाव बेटे और भाई के बीच है, इसलिए मुलायम खामोश है और उनकी खामोशी शिवपाल को परेशान कर रही है। वो किसी भी तरह साइकिल पर चढ़ने के लिए बेताब है। मैंने तो सीधे कैसे चलो आपकी बात मान ली, मैं तो रुक गया हूँ। बन जाए मुख्यमंत्री, यही तो कहा, लेकिन 2 साल के अंदर अभी तक तो कोई फैसला हुआ नहीं और हमने सब शर्तें मानी, फिर मान लेंगे। बनो मुख्यमंत्री, कैसे बनो? एकता में बहुत कुछ ताकत होती है। शिवपाल की ये बेताबी नई नहीं है। करीब 4 महीने पहले एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि वो अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का एसपी के साथ विलय तक के लिए तैयार है, लेकिन अखिलेश हरी झंडी देते नहीं दिखे। हम तो चाहते हैं हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और जितने भी हमारे साथ जो लोग हैं उनका सम्मान जरूर रहना चाहिए। मिलके बैठ के बात कर लो, कह दो चाचा तो तैयार हैं समाजवादी पार्टी से अलायंस करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए, उनके दल के लिए पार्टी ने सीट छोड़ी है और उनका बाकायदा सम्मान पूरा किया जाएगा। समझौता हमारा है, आने वाले समय में समझौता करेंगे। समाजवादी पार्टी पूरा सम्मान करेगी। समाजवादी पार्टी का छोटे दलों के साथ गठबंधन होगा, उनके दल का उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी करेगी। काफी समय से इस बात की उम्मीद थी कि मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव साथ आ जाएंगे और परिवार एक हो जाएगा। शायद शिवपाल यादव को भी इस बात की उम्मीद थी, लेकिन लखनऊ के जश्न में शिवपाल को न्योता ना मिलना बताता है कि अखिलेश यादव के चुनावी गणित में शिवपाल यादव फिट नहीं बैठते। शिवपाल के बार बार हाथ बढ़ाने के बावजूद अखिलेश करीब नहीं आ रहे और इसकी वजह सियासी गुणागणित है। दरअसल अखिलेश को लगता है कि शिवपाल की छवि से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है और युवा वोट बैंक खिसक जाएगा। इस बीच शिवपाल की रथ यात्रा भी फ्लॉप रही है, जिससे अखिलेश को यह समझ आ चुका है कि शिवपाल के पास वोट बैंक नहीं बचा है और अगर वो पार्टी में शामिल किए जाते हैं तो इससे गुटबाजी बढ़ सकती है। इसके अलावा शिवपाल टिकट बंटवारे में भी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। देखिए, अभी जब बातचीत होगी, जब भी बातचीत होगी, जिससे भी बातचीत होगी, तब सूची वगैरह दी जाएगी। बातचीत से तय होता है, सूचियों से थोड़े तय होता है। हम अब भी चाहते हैं
जल्दी जल्दी बातचीत हो, हाँ, चाहे गठबंधन हो, कुछ भी हो, हाँ, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक हो जाए। और नहीं तो ये जनता से मैंने कहा है कि हम सम्मेलन अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का करेंगे। शिवपाल यादव की रथ यात्रा का फीका रंग देखकर अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि शिवपाल से हाथ मिलाने में फायदा कम और नुकसान ज्यादा है। इसके अलावा अगर शिवपाल अखिलेश के साथ आते हैं तो विरोधियों को अखिलेश पर उंगली उठाने का मौका भी मिल जाएगा। शायद इसी वजह से अखिलेश यादव शिवपाल से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझ रहे हैं। अखिलेश भले ही विरोधियों के वार से बचने के लिए शिवपाल से दूरी बना रहे हैं, लेकिन परिवार का ये झगड़ा भी विरोधियों के लिए किसी मौके से कम नहीं है। चाचा भतीजा मिल गए तो क्या होगा? कैसे मिलेंगे? जिसको दुत्कार कर आप निकाल दिए हैं वो मिलेगा कैसे? जिसको आप मार कर मंच से निकाल दिए हैं, धक्का देकर निकाल दिए हैं, वो कैसे मिल सकता है? यूपी को लेकर एबीपी न्यूज का सर्वे भी यही कह रहा है कि यूपी में भले ही बीजेपी पहली पसंद हो, अब अगर चुनावी सफलता मिलती है तो क्या चाचा के सम्मान के लिए वो उन्हें गले लगाएंगे? ये बड़ा सवाल। तो ये तो बाप बेटे की बात हुई। अब बात उन दो तस्वीरों की जो देश के राजनीतिक गलियारों में पिछले 24 घंटे से ट्रेंड कर रही है। कैस कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, जिसमें मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि इन तस्वीरों से कौन सा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की गई। हमारी जो अगली खबर है वो इसी को डिकोड कर रही है। दिलचस्प है, देखिए। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर कल से इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही है। तस्वीर इसलिए खास है क्योंकि 71 साल के नरेंद्र मोदी ने 49 साल के योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रधानमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री को कुछ समझा रहे हैं। सिर्फ 3 से 4 महीने में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे राजनीतिक हालात में ये तस्वीर बहुत बड़ा सियासी संकेत दे रही है। ये फ्रंट पोज है और ये है बैक पोज। यही तस्वीर बैक साइड से। हालांकि इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर डला शॉल नहीं दिख रहा है। इन दोनों तस्वीरों के कई मायने निकल रहे हैं। इन तस्वीरों से भविष्य के संकेत खोजे जा रहे हैं। यह तस्वीर सिर्फ 2022 तक ही नहीं जाती, बल्कि 2024 की झलक भी इसमें दिख रही है। तस्वीर को ट्वीट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। लेकिन इसके साथ ही वो तुरंत अपने राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया, दुनिया के खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है। ऐसा ही आरोप दूसरे विरोधी भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि यूपी में बीजेपी की राजनीतिक हालत ठीक नहीं है। इसी पर मोदी और योगी के बीच मंथन हो रहा है। आपने देखा होगा फोटो में उनकी माथों की चिंता, यह स्पष्ट संकेत दे रही है। उनके चेहरे का भाव स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना विश्वास खो चुकी है और उत्तर प्रदेश से सफाया तय है। तो सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ जी से जो बीजेपी का वर्तमान केंद्रीय नेतृत्व है उससे बन नहीं रही है। अब योगी जी को दिखाना पड़ रहा है वीडियो शेयर करके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उन कंधे पर हाथ रखकर बात कर रहे हैं। मामला जो पार्टी के अंदर किचकिच है, जो मनमुटाव है, गुटबाजी है, उसको लेकर दोनों के बीच बात हो रही है। ये किस मुद्दे पर बात हो रही है? बीजेपी की हालत खस्ता है, बंगाल वाली हाल यूपी चुनाव में होगी। इन तस्वीरों से संदेश देने की कोशिश की गई है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी साथ साथ हैं। असल में कुछ महीनों से अफवाह फैलाई जा रही थी कि पीएम मोदी और सीएम योगी के बीच गहरी खाई है। इन तस्वीरों के जरिए इन अफवाहों को नकार दिया गया है और संकेत दिया गया है कि पार्टी में सब ठीक है। साथ ही इससे ये भी कहने की कोशिश है कि विरोधी गलतफहमी में न रहें। ये भी संदेश देने की कोशिश है कि बीजेपी के आला नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। राजनीति में सब कुछ यूं ही नहीं होता। बीजेपी के वोटर और कैडर से जब आप सवाल पूछते हैं कि मोदी के बाद कौन,
तो उनका जवाब योगी के पास आकर रुकता है। ये तस्वीर शायद उसकी पुष्टि भी करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इस तस्वीर में अमित शाह कहां फिट होते हैं? इन तस्वीर के आप कुछ माने निकाल सकते हैं, हम कुछ माने निकाल सकते हैं, राजनीतिक विश्लेषक पंडित कुछ माने निकाल सकते हैं, लेकिन असलियत यह है कि असल माने वोटर ही निकालेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।